नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार तो बताते हैं, पर सच ये है कि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार में कोई तोड़ नहीं है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां अरविंद केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया हो। तभी तो दिल्ली के एलजी और केजरीवाल आपस में भिड़ते हैं। एलजी जांच के आदेश देते हैं तो मिर्ची आम आदमी पार्टी को लगती है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को चमकाने के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए करोड़ों का घोटाला किया है, जिसकी वसूली के आदेश दिए गए। तो अरविंद केजरीवाल के एक और झटके पर आज चर्चा करेंगे, एक और घोटाला आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कौन सा नया अचीवमेंट अरविंद केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट में शामिल हो गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही प्रचार पर, विज्ञापन पर टिकी हुई है। केजरीवाल ने पहले से ही, जब राजनीति में एंट्री नहीं किया था, उससे पहले की बात है, जब सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। ये हमेशा से एक बड़ा एजेंडा और बड़ी शातिर तरीके से अपने फेम को बढ़ाता है, अपना प्रचार तंत्र चलाता है। ये जब सोशल एक्टिविस्ट था और जब आंदोलन की तैयारी हो रही थी, उस समय भी एक बड़े चेहरे को प्रोजेक्ट करने की जरूरत इसे पड़ी थी। जब मीटिंग होती थी उस समय आम आदमी पार्टी उस समय नहीं थी, लेकिन जो भ्रष्टाचार विरोधी जो संगठन बनाया था इन लोगों ने, उस संगठन की बैठक के दौरान जब ये लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे तो चेहरे पहचान रहे थे कि कहां कहां से हमें लोग मिलेंगे, उसके साथ मिलने पर, साथ आने पर हमारी पहचान बनेगी। इसके लिए रविशंकर, जो श्री श्री रविशंकर हैं, वो उनको आर्ट ऑफ लिविंग वाले को मुलाकात की गई उनसे। उसके बाद बाबा रामदेव से मुलाकात की गई, इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अन्ना हजारे से अप्रोच किया गया, जिनको लग रहा था कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक के सफर में अरविंद केजरीवाल का साथ मिल सकता है, वो इनके साथ जुड़ गए। यानी कि इनको एक चेहरा चाहिए था। उस समय भी खुद पर भरोसा नहीं था, प्रचार और विज्ञापन पर भरोसा था। बिल्कुल सही। सारे जगह पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए। उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना हजारे, एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी अनशन कर रहा है, इमोशनल कार्ड खेला गया इस बीच। और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो फिर वही प्रचार विज्ञापन का सहारा लिया गया। इसलिए जब यह विज्ञापन का घोटाला पकड़ा गया है तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या केजरीवाल की पार्टी बच पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बच पाएगी? सीएम बने रह पाएंगे? और अरविंद केजरीवाल ने जिस व्यक्ति को हर घोटाले के लिए आगे बढ़ाया, अब तो सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के अंदर कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम का पद लेते हुए कोई विभाग क्यों नहीं लिया। बिल्कुल सही। ये मनीष सिसोदिया को, जो बार बार मनीष सिसोदिया को डिफेंड करते हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही है कि मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार कर रहा था। डिप्टी सीएम बनाया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया, एक्साइज डिपार्टमेंट दिया, वो सारे डिपार्टमेंट जिसमें पैसे आ सकते थे, जिसमें घोटाले के चांसेस थे, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दे दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट उसके पास रहा। एक्साइज पॉलिसी को लेकर अभी जांच चल रही है, सारे सबूत सामने आए हुए हैं। और जो ईडी ने चार्जशीट दर्ज की है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, कोर्ट में उसने बताया है कि मनीष सिसोदिया की जांच हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो राघव चड्ढा हंगामा कर रहा था कि मनीष सिसोदिया के नाम ही नहीं है ईडी के चार्जशीट में, वो नहीं है। 7 लोग को समन भेजा गया है, लेकिन उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विजय नायर तक सारे नाम सामने आ चुके हैं। विजय नायर तक कैसे पैसा पहुंचा है इसकी बात सामने आ चुकी है, लेकिन अब विजय नायर से मनीष सिसोदिया का जो लिंक दिखाई पड़ रहा है, उसमें कुछ सबूत मिलते ही सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। अब दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जिससे जुड़ा हुआ है विज्ञापन का घोटाला। विज्ञापन घोटाले में एलजी ने 97 करोड़ की बात की है, 97 करोड़ रुपए की वसूली, यानी कि जिसमें से कहा जा रहा है 42 करोड़ रुपया जो है
वो पेंडिंग क्लियर हो चुका है, डीआईपी को मिल चुका है। लेकिन अभी भी उसके बाद 54 करोड़ रुपए की जो रकम है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका बिल क्लियर नहीं हुआ है। अब एलजी का सवाल है और साथ में चीफ सेक्रेटरी का सवाल है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये बिल क्लियर कैसे किया, कैसे कंफ्यूजन हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो मनीष सिसोदिया के हाथों में है, कि इसको कैसे इस बात का कंफ्यूजन हो सकता है कि ये प्रचार विज्ञापन जो दे रहे हैं ये आम आदमी पार्टी का है या फिर दिल्ली की सरकार का। ये दोनों में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ 2016 से जितने विज्ञापन दिए गए हैं वो सारे के ऊपर नजर डालने के लिए नरेश कुमार यानी चीफ सेक्रेटरी को कह दिया गया है। एलजी ने यह भी आदेश दिया है। अब ये पूरा मामला अभी 97 करोड़ रुपए का नहीं है, ये पूरा मामला बहुत बड़ा होने वाला है। 97 करोड़ रुपया तो ये वो पैसे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए, लेकिन ये सारे पैसे कहां से लाएंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का घर नीलाम हो, उनके ऑफिसेस नीलाम हो, उनके पार्टी के अकाउंट में जो अकाउंट फ्रीज होने वाला है, क्योंकि ये तो अभी इस पैसे को देने से मना करेंगे, अभी इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पैसा अभी आम आदमी पार्टी को देना है। अब आम आदमी पार्टी इस पर पहले ही कह चुकी है कि एलजी के आदेश का अधिकार नहीं है, एलजी की अथॉरिटी से बाहर का कह रहे हैं कि इलीगल फैसले ले रहे हैं, इलीगल फैसले ले रहे हैं। जब लीगलिटी, दिल्ली के बॉस कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, बता दिया कि दिल्ली का सर्वे सर्वा तो एलजी ही है। आप ये न सोचो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो तो दिल्ली एक पूर्ण राज्य है, यहाँ ये यूनियन टेरिटरी है और इसलिए एलजी को आपसे ज़्यादा अधिकार है इन फैसलों लेने के लिए। और ये फैसला एक फैसला नहीं है, ये तो ऑर्डर है। जो फैसले पहले लिए जा चुके हैं, जो दिख रहा है सामने, कमिटी ने जो करप्शन बताए हैं वो फैसले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का प्रचार विज्ञापन का खर्च ऐसे भी जो 2016 से बात की गई है, वो अगर देखेंगे कि 2011-12 में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उससे पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार में, इनकी सरकार रही और उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उससे तुलना करने पर यह लगता है कि 10 सालों में 4273% यानी 4000 गुना से भी ज्यादा विज्ञापन पर खर्च अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दिया। लेकिन वो तो खर्च तो उन्होंने किया, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो क्यों नहीं किया अरविंद? देखिए, इसी में तो घपला है। अरविंद केजरीवाल ने तो कोशिश की कि ये रूल रेगुलेशन के दायरे में आए। 2 तरह के रूल रेगुलेशन थे कि आप अपनी सरकार का प्रचार दूसरे स्टेट में, दूसरे एडिशन में नहीं कर सकते, लेकिन उस फैसले में भी कुछ खामियां थी जिसका उपयोग आज भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार हो या झारखंड की सरकार हो या दूसरे स्टेट की सरकार हो, वो दिल्ली के एडिशन वाले पेपर में, अखबार में भी ऐड देते हैं, लेकिन उसमें अंतर है, वो ऑल इंडिया एडिशन में देते हैं। और ये बात कही जाती है कि दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी, या फिर जो नियम कानून है किसी भी विज्ञापन एजेंसी की, एवीपीपी हो या फिर डीआईपी हो, ये हर सरकार के लिए ये निर्देश है कि आप सरकारी पैसे से सरकार की योजनाओं का प्रचार कर सकते हैं। कभी भी किसी भी एडवर्टीजमेंट में, पेपर हो, अखबार हो, या फिर अगर टीवी के विज्ञापन में देखें तो पार्टी का विज्ञापन जो होता है उसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन उन जगहों पर भी हो सकता है, जैसे वेब पोर्टल पर भी हो सकता है, यूट्यूब चैनल पर भी हो सकता है, जहां पर सरकार विज्ञापन नहीं दे सकती है। इसने उसी को घालमेल किया। इसने क्या किया कि पार्टी के विज्ञापन को सरकार के साथ जोड़ दिया। इसने एक एजेंसी बनाई, शब्दार्थ, जिसके तहत विज्ञापन जारी किया जाता था। शब्दार्थ में उसने अपने लोगों को भरा और उसका हेड जो है वो मनीष सिसोदिया ही है। मनीष सिसोदिया के दफ्तर से शब्दार्थ चलता है और वहां से विज्ञापन अप्रूव किए जाते हैं। वो पार्टी का विज्ञापन भी है और सरकार का विज्ञापन भी है। उन दोनों का घाल मेल करके
इसने पार्टी के प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया, उसी की जांच हो रही है। वो जो 11 करोड़ रुपया कभी दिल्ली में विज्ञापन पर खर्च होता था, और पिछले साल का सिर्फ अगर रिकॉर्ड देखें तो केंद्र सरकार से दुगना रकम दिल्ली की सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए हैं। केंद्र सरकार का ये आरटीआई की रिपोर्ट है 2020-21 और 2021-22, ये 2 सालों में आरटीआई ने से पता चला है कि मोदी सरकार, केंद्र की सरकार जो है, वो पिछले साल 264 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च की, जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार 481 करोड़ रुपया खर्च की। अरविंद केजरीवाल तो शुरू से ही बोलता है कि 500 करोड़ रुपया अपने बजट में विज्ञापन के लिए रखा है। ये 500 करोड़ रुपया, पर ये ललक क्यों है अरविंद केजरीवाल को चेहरा चमकाने की? दिल्ली की सड़क हो, हाईवेज हो, कहीं भी बात कर ले जाए, या पूरे देश भर में बड़े बड़े पोस्टर्स में, या न्यूयॉर्क टाइम्स की क्यों ना बात करे, क्या इनको लत किस बात की है? उनको चेहरा चमकाना ज्यादा पसंद है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को ये लत नहीं है, उसका स्ट्रेटजी है, ये रणनीति कहा जा सकता है, ये आदत नहीं। ये रणनीति इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम और विज्ञापन दोनों के अंतर को समझता है। काम करे या न करे, उसका प्रचार जरूरी है। इसलिए तो कहा जाता है, एलजी ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है कि एक बायो डिकम्पोजर प्रोजेक्ट था, बायो वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज करने वाला, वो प्रोजेक्ट था 41 लाख रुपए का। 41 लाख रुपए के उस प्रोजेक्ट में अरविंद केजरीवाल ने उस प्रोजेक्ट के लिए 16 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। 41 लाख का प्रोजेक्ट और 16 करोड़ का विज्ञापन। अब यह समझ लीजिए कि जो 40 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट से सिर्फ विज्ञापन में खर्च कर रहा है, वो किस आधार पर कर रहा है और किस स्ट्रेटजी के तहत कर रहा है। यानी कि छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिसको बढ़ा बढ़ा के बता दिया जाए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे दिल्ली में सुधार हो जाएगा। मतलब काम करो या ना करो, काम की चर्चा करना है। दिल्ली में एजुकेशन क्रांति हो या ना हो, लेकिन दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक उसकी धमक हो, और ये प्रचार करे कि भाई हिलेरी क्लिंटन आएंगी तो वो भी देखेंगी, दूसरे लोग आएंगे, अमेरिका के लोग आएंगे वो भी देखेंगे, और न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी खबर भी छपेगी। तो ये प्रचार का जो तरीका है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों के पैसे से ही है। बेसिकली बात तो यही है। और अब 97 करोड़ का मामला सिर्फ नहीं रह गया है, ये हर साल जो 500 करोड़ का विज्ञापन का बजट होता है उन सब के ऊपर नज़र होगी। और अगर 2016 से 2022 की बात करें तो 6 सालों में 3000 करोड़ रुपए का विज्ञापन जो इसने दिया है, उस 3000 करोड़ रुपए में से एलजी देखेंगे कि 1500-2000 करोड़ रुपया जितना भी आम आदमी पार्टी के लिए खर्च हुआ है वो अब पार्टी को देना पड़ेगा। 97 करोड़ तो आप दे देंगे, लेकिन 2000 करोड़ रुपया कहां से देंगे? इसलिए आम आदमी पार्टी पर भी ग्रहण लग गया, और अब ये प्रचार भी उस स्तर से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर नजर होगी। और दूसरे स्तर पर आम आदमी पार्टी की जितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने बना रखी है उसकी नीलामी से ही वो पैसा वापस मतलब अब अरविंद केजरीवाल के प्रचार पर बैन लगने वाला है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ का झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी विज्ञापनों के नाम पर पॉलिटिकल एड छपवाए, जमकर अपना चेहरा चमकाया, सरकारी खजानों को लूटा। पर अब अरविंद केजरीवाल को एक एक का पूरा हिसाब किताब देना होगा, क्योंकि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया है। एलजी ने यह रकम 15 दिन के अंदर जमा करने को कहा है। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।